अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज साथियों, आप सभी का वेलकम है, खुश आमदीद है। मैं आप सब के लिए लेकर आ गया हूँ बिहार मदरसा बोर्ड फ़क़ानिया एग्ज़ाम 2026। यानी जो बच्चे फ़क़ानिया का एग्ज़ाम 2026 में देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं उर्दू का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये फर्स्ट क्लास है, यानी ये पहला क्लास है उर्दू का। अगर आप नए हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो जाए, ताकि मैं आप सभी को जो भी पढ़ाऊँ उसका PDF नोट्स व्हाट्सएप चैनल में डाल दूँगा। आप वहाँ से PDF नोट्स देख सकते हैं, ठीक है? जो भी बच्चे नए हैं इस क्लास को शेयर करें, ताकि वो दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। चलिए, मैं आप सभी का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपने क्लास पर बढ़ता हूँ, ठीक है? तो आप सबके लिए सबसे पहला सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला किसकी कहानी है? ऑप्शन ए में लिखा है एक डाकू की कहानी है। ऑप्शन बी में लिखा है एक किसान की कहानी है। ऑप्शन सी में लिखा है एक मासूम बच्चे की कहानी है। ऑप्शन डी में लिखा है एक भिखारी की कहानी है। अब आप सब बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका राइट आंसर यानी कि एक मासूम बच्चे की कहानी है। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास यह है कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? यानी मैं आप सबको बता दूं कि ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि इसे याद रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि मुसन्निफ़ के बारे में लगातार हर वर्ष पूछा जाता है। क्योंकि राजेंद्र सिंह बेदी एक मुसन्निफ़ है और वो पैदाइश उसका कहाँ हुआ, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए में लिखा है तहसील लिखा जिला सियालकोट, यानी 1932 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी में लिखा है रावलपिंडी, 1940 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी में लिखा है अमृतसर पंजाब, 1930 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी में लिखा है जयपुर राजस्थान, यानी 1942 ईस्वी में हुई। जो भी बच्चे पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जो भी बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन ए बिल्कुल उसका राइट आंसर है, तहसील इसका जिला सियालकोट, यानी 1932 ईस्वी में पैदा हुई। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दर्ज झेल अफसानी मजमूए में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा अफसाना है जो राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है। दनादुम है, भीख है, कोकिच जली, यानी कोकिच जली एक कहानी है, ठीक है। ऑप्शन डी एक चादर मिली। जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका राइट आंसर यानी सही है, ठीक है। भीख, ये जो है ना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, ठीक है, ये अफसाना नहीं है। हाँ सही है, ठीक है। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, सआदत हुसैन मंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मैंने बताया कि ये मुसन्निफ की पैदाइश और कहाँ कब हुआ था, ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी VVI, मान लीजिए कि ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना भी ज़रूरी है। नंबर 1 लिखा है कि ज़िला लुधियाना पंजाब 1912 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी लाहौर में 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी कश्मीर में 1918 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी शिमला में, यानी 1907 ईस्वी में हुई थी। जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही है, जिला लुधियाना पंजाब में 1912 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये बता रहा है कि भोला की माँ ने अच्छे कपड़े और जेवर एक संदूक में रखकर ताला लगा दिया और चाबी को कहाँ फेंक दी थी? यानी जो भोला की माँ है उसने संदूक में जो जेवर और कुछ रखा था तो वो कहाँ फेंक दिया था? ताला लगा के संदूक का ताला का चाबी कहाँ फेंक दिया था, ठीक है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 1 कुएं में, नंबर 2 जौहर में, नंबर 3 नदी में, नंबर 4 झाड़ी में।
चलिए ठीक है, जो भी बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन बी यानी सही है, जौहर में ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि वो जो ना गुस्से से जो ना उसका चाबी को ऐसे ही फेंक दिया था। ठीक है, चलिए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ बता रहे कि भोला से किसने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे। यानी भोला जो है ना उसको बता रहा है, किसने बताया कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता में जा रहा है, अगर वो भूल गया रास्ता, अगर भूल गया ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था भोला को। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। नंबर ए माँ ने, नंबर बी मामा ने, नंबर सी दादा ने, नंबर डी दादी ने। खैर इसमें तो दादी और मामा का जिक्र आया नहीं, तो इसमें दादा ने। ठीक है, ऑप्शन सी दादा ने। चलिए हम दूसरे सवाल पर और बढ़ते हैं। सआदत हुसैन मंटू ने पहला अफसाना तमाशा किस सानहा से मुतासिर होकर लिखा। यानी मैं आपको बताता हूँ, सानहा यानी कोई भी वाक़यात जो पेश आता है, कोई भी घटना। ठीक है, कोई भी घटना जो पेश आता है उसी को सानहा कहते हैं। ठीक है, तो किस घटना के अनुसार जो है ना सआदत हुसैन मंटू ने पहला अफसाना लिखा था। ठीक है, तो नंबर ए में लिखा है भगत सिंह की फांसी से। नंबर दो, नंबर बी में लिखा है जलियांवाला बाग के सानहा से। नंबर सी बंगाल की तकसीम से। नंबर डी साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज से। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग के सानहा से ही ये लिया गया। ठीक है, चलिए हम दूसरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। अफसाना नया कानून किसकी कहानी है। नंबर एक भेरी वाले श्यामू, सब्जी फिरोश रामतो, अनाज बेचने वाले व्यापारी, तिंगा चलाने वाले मुंगो को चौहान। कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ से कुछ। अफसाना नया कानून किसकी कहानी है। भेरी वाले श्यामू, सब्जी फिरोश रामतो, अनाज बेचने वाले व्यापारी व्यापारी। ठीक है, सही तो है, अनाज बेचने वाले व्यापारी, तिंगा चलाने वाले मुंगो को चौहान। सही है, सही है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तिंगा चलाने वाले मुंगो को चौहान। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दर्ज झेल में कौन सा अफसाना सआदत हुसैन मंटू की नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा अफसाना है जो सआदत हुसैन मंटू की नहीं है। ठीक है, तो ठंडा गोश्त और नमरूद की खुदाई, कोकू जली और टोपा टेक्सिंग। यानी हाँ, ठंडा गोश्त और नमरूद की खुदाई ये तो सआदत हुसैन की है। टोपा टेक्सिंग ये जो ना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, जो भी बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन डी है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं, को कोकू जली होगा। ठीक है, ये भी है टोपा टेक्सिंग राजेंद्र सिंह बेदी। हम्म, सआदत हुसैन मंटू की है। सी ऐसे ही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। गांव की जमीन नापने वाले सरकारी मुलाजिम क्या कहलाता है। यानी जो गांव में जो जमीन को नापते हैं उसे आप लोग क्या कहते हैं। नंबर ए में लिखा है मुंशी, नंबर दो में लिखा है अमीन, नंबर सी में लिखा है पटवारी, नंबर डी में लिखा है साहूकार। यानी आप गांव से भी होंगे तो आप सबको मालूम होगा कि जो जमीन को नापने वाले हैं उसको सरकारी मुलाजिम है, उसको आप लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल मैं आप सबको दे रहा हूँ, आप सब इसे जो ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं आप सबके लिए एक नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, उससे आप जो ना ले लीजिए। ठीक है, उसका प्राइस है ज़्यादा नहीं 149, बस इतना। इतना में आप इसे लेकर बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 74 83 90 57 66। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि बहुत सारे बच्चे कॉल वॉल करेंगे तो रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। अब हम यहीं से अपना क्लास को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आप दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और मन लगा के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।